हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये देखिएगा आई टी एडवांस 2025 का मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ n be the number of three-digit non-decreasing numbers, then find the value of greatest integer of n upon 50, where this is greatest integer function. देखिए, this is greatest integer function. ओके, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है इसके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग को सबसे पहले ये देखते हैं कि ये देखिएगा, ये 3 डिजिट का नंबर है और हमें क्या क्या यूज करना देखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट को यूज करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है और यहाँ पे जेड है। और चूंकि ये नॉन डिक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कोई चीज ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। कहने का मतलब है कि ये इंक्रीज हो रहा है और कभी बराबर भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो नेचर है ग्राफ का, इसी को भी बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब ये इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज कभी नहीं करेगा। या तो इंक्रीज करेगा या तो बराबर रहेगा। तो पहला केस हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या बोलता है कि मैं एक्स वाई जेड दे रखा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि एक्स is less than y is less than z। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, इसका मतलब ये वाला पोर्शन केवल इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसे केस में हम लोगों ने क्या किया, देखिए कि हमारे पास मैं जीरो ले नहीं सकता हूँ क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो जीरो है। अगर जीरो लूंगा तो मुझे एक्स की जगह पर रखना पड़ेगा और एक्स की जगह पर रखूंगा तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जीरो को छोड़कर 1 से लेके 9 तक के नंबर से ही 3 नंबर को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया NC3, और उसको वन वे में इस सीक्वेंस में हम लोग कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। राइट। अब देखिए सेकंड केस क्या बनता है यहाँ पर, 1, 2, 3। अब मान लीजिए एक्स है और ये भी एक्स हो जाए और ये वाई हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 1, 1, 2 हो जाए, तो ये भी नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है या बराबर हो रहा है। तो ऐसे केस में देख सकते हैं हमारे पास कि हमें कोई भी दो नंबर ही लेना है। 9C2, जैसे मान लीजिए कि मैंने 7 और 8 ले लिया, तो इसको हम चाहें तो 7, 7, 8 लिख सकते हैं। तो देर इज वन पॉसिबिलिटी। ठीक है बट अब देखिएगा यहाँ पर तीसरा केस हमने ले लिया है, 1, 2, 3। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये x है और यहाँ y है और ये y है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मैं बोलूँ कि 3, 5, 5, ऐसा भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली मुझे दो ही नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, 9C2 दो नंबर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब चौथा केस देखिएगा, 1, 2, 3, तीनों के तीनों नंबर सेम ही हो। राइट, जैसे 2, 2, 2 ये हो सकता है। तो हम लोगों का इसका मतलब केवल एक ही नंबर लेना है, कितने में से, 9C1 में से। तो इसका मतलब जो कैपिटल N आया है दैट इज इक्वल टू NC1 प्लस NC2 प्लस NC2 और प्लस NC3। अब NC 9C1 का मतलब होता है 9,
और 9c2 का मतलब देखिए होता है 9/2 8/1 प्लस 9/2 8/1 और 9c3 का मतलब है देखिए 9/3 8/2 7/1। देखिए ये आप जानते हैं ना कि NCR इज इक्विवेलेंट टू N/R N-1 CR-1। This is again equivalent to N/R N-1 upon R-1 into N-2 CR-2। अब देखिए हम तो क्या करते हैं यहाँ पर इसको ये कर दिया हमने, देखिए इसको काट दीजिए 4, इसको भी काट दीजिए, कितना हो गया 4। अब देखिए 3, ये 3 होगा और इसको करिएगा 4। ठीक, तो ये आगे देखिए 9 प्लस 36 प्लस 36 और प्लस 12 इंटू 7 यानी कि 84। अब देखिए यह 9 प्लस 72 प्लस 84, तो 9 प्लस 156, इसका मतलब 165। तो n अपॉन 50 ग्रेटेस्ट इंटीजर, this is equal to 165 upon 50, so integral value is 3। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए। कोई भी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछना है, आप मुझे कमेंट करके दीजिए, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।